हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट में हार्ट डिसीज डिटेक्शन को, जिसमें हमने ये मॉडल डॉट पीकेएल फाइल को जनरेट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो कि हमारी बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा था। तो आज हम अपने इस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को इस मॉडल डॉट पीकेएल फाइल की हेल्प से डिप्लॉय करेंगे बाय यूजिंग हुरोकू। नाउ हुरोकू क्या होता है? हुरोकू हमारा PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। अब ये PaaS क्या होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अभी इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया है हार्ट डिसीज डिटेक्टर का, जिसमें ये कुछ फाइल्स हैं। ये फाइल्स एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फोल्डर है स्टैटिक का। तो स्टैटिक में जाते हैं। इसमें ये जो इमेज है ये मैंने यूज की है अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड के लिए। फिर सेकंड फाइल है टेम्पलेट्स। इसमें एक फाइल है जो कि है index.html फाइल। ये HTML फाइल मैंने अपनी वेबसाइट के डिजाइनिंग के लिए यूज की है। अभी इसे फर्दर हम डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर हमने क्या कोडिंग की है। और ये app.py फाइल हमारी मेन फाइल है। इसे भी हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें क्या कोडिंग की है। नेक्स्ट हमारी है मॉडल डॉट पीकेएल फाइल, जो हमने जनरेट की है, जो कि मैंने अभी शो किया था आपको। फिर है हमारी ये प्रॉक फाइल, और देखते हैं इस प्रॉक फाइल में क्या है। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन विद नोटपैड। तो इसमें वेब यूनिकॉर्न ऐप देन कोलन ऐप लिखा हुआ है। बेसिकली जब भी हम हुरोकू के थ्रू किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो हमें हुरोकू को बताना पड़ता है, और हुरोकू को एक प्रॉक फाइल चाहिए होता है जिसमें हम उसे बताते हैं कि जो हमारी मेन फाइल है वो उसका नाम है ऐप। जैसे कि यहाँ पे मैंने app.py यूज किया है, तो यहाँ पे मैं उसे बता रहा हूं कि ये ऐप नाम की फाइल है जिसको रन करना है मेरी फाइल्स में। इसको करते हैं कैंसिल। देन है हमारी ये रिक्वायरमेंट्स। इसको ओपन करते हैं नोटपैड के थ्रू, और ये जो भी मैंने अपने मॉडल के अंदर लाइब्रेरीज यूज की है उनके वर्जन्स हैं, जो कि ये इंस्टॉल करेगा जब भी हम इसे डिप्लॉय करेंगे। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमने अपने मॉडल के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज की है और उनके क्या वर्जन्स यूज किए, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमें जाना है, ये मैंने खोल लिया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, बहुत इजीली मिल जाएगा यहाँ पे सर्च करने पे। तो ये है मेरा बेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं इसे डीएक्टिवेट करता हूं अपने बेस एनवायरनमेंट को। ये डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं एक्टिवेट करता हूं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को। और ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो मैंने अपना प्रोजेक्ट है ये मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्रिएट किया है, तो इस वजह से मैं सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ रहा हूं। ये एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट की स्पेलिंग गलत है। एक्टिवेट, तो ये हम आ गए हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट पे। और उसके बाद हम वर्चुअल एनवायरनमेंट पे आने के बाद हमें जस्ट लिखना होता है पिप लिस्ट, और इसके बाद हमें वो सारी लाइब्रेरीज के साथ वर्जन मिल जाएंगे जो जो वर्जन हमने यूज किए हुए हैं। तो यहां से हम वो वर्जन ले सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट फाइल में डाल सकते हैं बहुत ही इजीली। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अपनी app.py और index.html फाइल को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फ्लास्क को इंपोर्ट किया है और पिकल को इंपोर्ट किया है और पांडाज numpy ये सब इंपोर्ट किया है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने मॉडल को लिख रहे हैं, मॉडल डॉट पीकेएल फाइल जो कि हमने जनरेट की थी। उसके बाद हम एक होम पेज का राउट क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे index.html लिख रहे हैं जो कि ये फाइल है। उसके बाद हम अपने एक प्रिडिक्शन का राउट क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर हम इनपुट फीचर्स ले रहे हैं और उन फीचर्स को एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उनके बाद जो भी हमारे फीचर्स हैं 26 फीचर्स जो कि हमारे डेटा सेट के अंदर हैं, हम उनको यहाँ पे लिख रहे हैं। और उसके बाद उन सबको हम डीएफ में डाल रहे हैं। और उसके बाद आउटपुट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उन फीचर्स के बेसिस पे। अगर हमारा टारगेट वेरिएबल 1 आता है इट मींस पेशेंट को हार्ट डिसीज है, और अगर हमारा टारगेट वेरिएबल आता है 0 इट मींस हमारे पर्सन को हार्ट डिसीज नहीं है। और जब ये इफ एल्स स्टेटमेंट चलेगी उसके बाद ये रिटर्न करेगा कहाँ, index.html फाइल में, यानी कि यहाँ पे जाएगा। और पेशेंट हैज, यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं
और ये है रेसवेल। रेसवेल का मतलब है ये रेसवेल की वैल्यू है, या तो प्रिंट करेगा ये हर्ट डिसीज या प्रिंट करेगा नो हर्ट डिसीज। अब आ जाते हैं अपने index.html फाइल पे। तो जब भी हम HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें एक डॉक टाइप फाइल को बताना होता है कि ये कौन सी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ओपनिंग HTML टैग लिखा है और क्लोजिंग HTML टैग भी हमें लिखना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ सबसे नीचे लिखा है, ये रहा। इसी तरीके से हमने हेड टैग लिखा है और इसका भी यहाँ पे हमने हेड को क्लोज किया हुआ है। और उसके बाद हमने ये मेटा टैग लिखा है। नाउ मेटा टैग हम यूज करते हैं जब भी हम ब्राउजर में अपनी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, तो ये मेटा टैग उस एप्लीकेशन को सर्च करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये हमने टाइटल दिया है अपनी एप्लीकेशन का, जो कि ये सर्च बार में शो होगा ML API। उसके बाद ये हमने अपने बटन को स्टाइल करने के लिए ये कोड लिखा हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पर हमने ये सेंटर ओपनिंग टैग लिखा हुआ है। और उसके बाद ये जो हमने BR लिखा हुआ है, ये हमने नेक्स्ट लाइन के लिए लिखा हुआ है। और हम जो भी HTML में ओपनिंग टैग लिखते हैं, क्लोजिंग टैग लिखते हैं, मैक्सिमम टैग जो भी हम HTML में यूज करते हैं, उसमें अगर हम ओपनिंग टैग लिख रहे हैं तो ये कंपलसरी होता है कि हम उसमें क्लोजिंग टैग भी उसका लिखें। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम फ्रॉम एक्शन कर रहे हैं URL फॉर प्रिडिक्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ये हमें लेके आ रहा है यहाँ पे प्रिडिक्ट वाले सेक्शन पे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमने हेडिंग टैग लिख दिया है। यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग टैग होते हैं, जैसे H1, H2, H3, H4। बेसिकली ये साइज में डिफरेंस करते हैं। H1 जो होता है ये सबसे बड़ा साइज होता है, तो हमने यहाँ H1 यूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से। टोटल हमारे 26 फीचर्स थे, तो यहाँ पे हम टोटल ये 26 इनपुट ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम शो बटन का कोड लिख रहे हैं। और यहाँ पे ये मैंने लिंक दे दिया है कि अगर आप बटन पे प्रेस करोगे तो ये मेरे गिटहब अकाउंट पे लेके जाएगा, जहां पे आपको ये सारा कोड मिल जाएगा जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है। और उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हमने सेंटर टैग को क्लोज किया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर हम ओपनिंग टैग यूज करते हैं तो हमें उसका क्लोजिंग टैग भी यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे हम ये सबमिट बटन का कोड लिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम ये हेडिंग लिख रहे हैं, प्रिडिक्शन टेक्स्ट, जो कि हमारी प्रिडिक्शन जो भी आएगी वो यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगा। और ये भी हम यहाँ पे सेंटर टैग यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा मिड में आएगा। अब यहाँ पे एक और टैग रह गया और वो है div टैग। ये जो हमने div टैग यूज किया है, ये बेसिकली हम यूज करते हैं क्लास के लिए। क्लास के लिए एज इन हमें कोई भी पर्टिकुलर कोड अगर एक जगह पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे div लिखा, ये div लिखा, यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये सिर्फ हमारा प्रिडिक्शन का कोड है। तो यहाँ से हमें ये रहता है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+X। और तो ये हमारा जो टैग है div होता है हमारा, वो इसलिए होता है कि हम अपने पूरे कोड को एक जगह एक पर्टिकुलर सेक्शन में लिख सके, ताकि हमें कोड को हम इजिली रीड कर सके। नाउ यहाँ पे हमने app.py भी डिस्कस कर लिया और index.html भी डिस्कस कर लिया। तो अब आते हैं इसके डिप्लॉयमेंट पे। तो हम इसको कर देते हैं क्रॉस। और हमने requirement.txt भी डिस्कस कर लिया, proc फाइल भी डिस्कस कर ली, model.pkl भी डिस्कस कर लिया, app.py भी, और टेम्पलेट्स भी, और स्टैटिक भी। तो अब आते हैं हम अपने Heroku पे। अब ये पेज कैसे आया, ये जस्ट कुछ नहीं करना, हमें Heroku सर्च करना है गूगल पे और उसके बाद हमें लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे ये पेज आ जाएगा। ये जो हर्ट डिटेक्टर ऐप हमें शो हो रही है, ये मैंने पहले से ही ऐप क्रिएट कर रखी है, इसलिए मुझे शो हो रही है। तो हम पहले इसे डिलीट कर लेते हैं ताकि हम फ्रॉम स्क्रैच फिर से इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। तो हम जाएंगे सेटिंग्स पे और सेटिंग्स में जाके हम यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इस ऐप को हम कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे ऑप्शन ये शो कर रहा है क्रिएट न्यू ऐप का, तो हम क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी ऐप के नाम लिख देंगे और इसको यूनाइटेड स्टेट्स पे ही रहने देंगे। और यहाँ पे आ गया हमारा हर्ट डिटेक्टर ऐप इज अवेलेबल, मतलब हम ये नेम चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट ऐप पे
और यहाँ पे हम हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं। गिटहब वाला ऑप्शन हम इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम गिटहब का यूज करेंगे। अभी हम हुरोकू का यूज करते हैं, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हुरोकू CLI अपने पीसी में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इजी है, हम इस पे क्लिक करेंगे हुरोकू CLI पे, और उसके बाद ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा तो जैसे कि हम देख रहे हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम नीचे करेंगे, ये रहा। तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है पीसी की 64 बिट इंस्टॉलर या 32 बिट इंस्टॉलर, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक चले जाते हैं अपने वापस से। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ये सारी कमांड्स दे रखी हैं। बहुत ही इजी है इसको डिप्लॉय करना। जस्ट इन कमांड्स को हमें कॉपी पेस्ट करना है और हमारी ऐप जो है ये डिप्लॉय हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हमारे पीसी में गिट भी होना चाहिए, जैसे कि ये गिट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जहाँ पे हमारा फोल्डर है। तो हमारा फोल्डर की लोकेशन है ये रही। तो यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन पे आ चुके हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या कमांड टाइप करनी है। तो हम हुरोकू लॉगिन को जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ताकि ये लॉगिन कर देगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा आ रहा है कि प्रेस एनी की टू ओपन अब द ब्राउजर, और क्यू हमें एग्जिट के लिए प्रेस करना है। तो हम कोई भी की में प्रेस कर देता हूं। तो ये मुझे लॉगिन पे रीडायरेक्ट करेगा। इसने मुझे लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर लिया। यहां से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं। तो ये मैं लॉग्ड इन हो चुका हूं और अब मैं इस पेज को क्लोज कर सकता हूं। आप एक बार लॉगिन होने के बाद पेज को क्लोज कर सकते हैं और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है माई प्रोजेक्ट। तो हम ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पे हैं, तो हमें ये वाली कमांड की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यूज करते हैं गेट इनिट को। इसको करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट और प्रेस करते हैं एंटर। उसके बाद हम फिर से जाते हैं नेक्स्ट कमांड देखते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट कमांड। इसको अगेन करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और फिर से जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे और ये है गेट ऐड। ये बेसिकली ये कमांड क्या करती है, जो भी हमारी डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी की सारी फाइल्स इस पे अपलोड हो जाती हैं। ये हमारी यहाँ पे ये एक लोकेशन हमारी क्रिएट हो गई है ऑलरेडी। तो हम ऐड करते हैं, ये एंटर करते हैं, ये हमारी फाइल्स ऐड हो गई हैं। अब इसको हम कमिट करते हैं, कंट्रोल C। यहां पे ये जो ये था ये हमारा सिर्फ एक टेक्स्ट है। यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं मेक इट बेटर की जगह पे। और उसके बाद हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट कमांड है हमें पुश करनी है गिट को, गिट पुश हुरोकू मास्टर। इसे भी कंट्रोल C करते हैं और फिर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, एंटर क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पे अब ये हमारी वो सारी फाइल्स इंस्टॉल करेगा जो भी हमने requirement.txt में लिखी थी। वो सारी फाइल्स 1 बाय 1 इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे मेरी फाइल्स बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। ये यहाँ पे कितना टाइम लेगा ये आपकी फाइल पे डिपेंड करता है कि आपने अपने requirement.txt फाइल में कितनी लाइब्रेरीज लिखी हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो ये अभी इंस्टॉल हो रही है 1 बाय 1। यहाँ पे अब ये कंप्रेस हो रही हैं फाइल्स और ये हमारा लिंक जनरेट हो चुका है। तो हम इसे यहाँ से भी कॉपी करके अपने किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करके अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और दूसरा
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारे एक नई एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम नीचे जाएंगे और यहाँ हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम नीचे जाएंगे तो ये रहा हमारी वो लिंक। इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और इसको हम अपने ब्राउजर में पेस्ट करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारी एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर चुके हैं। और मैं जिस ML API की बात कर रहा था टाइटल की, वो यहाँ पे ये आ रहा है। तो हम एक बार इसे यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये दो देख रहे होंगे कि ये दो आ रहा है, यहाँ पे एक 145 है और एक ये। तो ये बेसिकली ओरिजिनल वैल्यू है और ये जो हमने अपनी फाइल में स्केल डाउन किया था ये उसकी वैल्यू है। बाकी जो प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडल अपना क्रिएट किया था, जनरेट किया था, उसका मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 0 0 1, CA0 की वैल्यू 1 1 1 0 0 0 0, स्लोप की वैल्यू 1 0, दिस स्लोप 1 वोल्ट पीक CP2 स्लोप 2, इसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये देखो ये कह रहा है पेशेंट हैज हार्ट डिसीज, तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमारे पेशेंट को हार्ट डिसीज है। और मैंने एक और चीज कही थी कि ये देखो ये जो ब्लिंक कर रहा है बटन, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लेके जाएगा मेरे गिटहब अकाउंट पे और यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके ये जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे फोल्डर की। ये जो मेरा फोल्डर था जिसके अंदर ये सारी फाइल्स थी, तो ये आप यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं। और मैं इसका लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द उसका मैं रिप्लाई कर सकूं, या अगर उसके लिए कोई अलग से सेपरेट वीडियो बनानी होगी तो हम उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना सकें। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।